हमारे महानिदेशक महोदय ने निर्देश दिया था कि आप लोग से रूबरू हो जाएं। होली के दौरान जो घटनाएं घटे हैं उसकी तरह तरह से चर्चा अखबार में भी और सोशल एवं डिजिटल मीडिया में भी आ रही है। तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपको प्रस्तुत करने चाहते हैं कि कितने घटनाएं घटे दिनांक 13 से 15 के बीच में, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किन परिस्थिति में कार्रवाई कर रही है। तो प्रारंभ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब जो होली की विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे थे, उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया जाएगा। उसके बाद अन्य पहलू भी जो होली से संबंधित है, कुछ और डाटा हम निकाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करते हैं पुलिस मुख्यालय में। होली का पर्व जो था वो संपन्न हुआ। इस बार की होली का जो त्यौहार था अन्य सभी वर्षों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। आप सबको ध्यान है, होली 14 तारीख को मनाया गया। उस दिन शुक्रवार था, रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और जुम्मे का नमाज का भी दिन था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस, जिला के पुलिस मुख्यालय और सभी लोग, प्रशासन काफ़ी चौकस थे। 46 कंपनी बल जो बीसैप और डीजी रिजर्व होता है, ये जिलों को उपलब्ध कराया गया था, रेल सहित। रैपिड एक्शन फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल है, उसके 3 कंपनी उपलब्ध कराए गए थे। सीपीएमएफ की भी 3 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थी और पीटीसी से भी करीब जो हमारे ही 3000 के लोग हैं सब उपलब्ध कराए गए थे। तो सभी स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समितियां की बैठक की गई थी। काफ़ी संख्या में, काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। जो बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब जिला स्तर पर किया गया था और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला में कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम और सभी जगह एक पेज पे काम करते हुए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है होली का ये 3 दिन का, होलिका दहन से तीसरे दिन भी जो शनिवार को भी होली हुआ, बहुत सारे जगहों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। काफ़ी संख्या में बिहार के बाहर से बिहार में लोग आए ट्रेन की यात्रा में। ट्रेन जिला जो रेल पुलिस है उसने भी काफ़ी बंदोबस्त की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं रहा। पूरे इस 3 दिन के दरमियान जो है, जो सांप्रदायिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जो 2 समुदाय के बीच मनमुट जो है, वैसी घटनाएं टोटल जो है 11 घटनाएं घटी। ये सभी बहुत अत्यंत ही सामान्य प्रकार की घटनाएं घटी। पुलिस के द्वारा जिला स्तर पर तुरंत कार्रवाइयां की गई, तुरंत पहुंचा, कहीं जिला पुलिस पहुंचा, कहीं 112 के डायल के तहत, इमरजेंसी रिस्पांस के तहत जो फोर्स हमारी जाती है वो गई और सभी फोर्स मिलके सांप्रदायिक मामलों को काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न कराए। कहीं कहीं पथराव हुई है आपस में, तो हल्के ढंग से रूप से घायल भी हुए लोग और जिनको दोषी पाया गया उन पर हम पुलिस के द्वारा तत्क्षण कार्रवाई की गई है। हर एक जगह 2-4 गिरफ्तारियां की गई हैं। तो होली का जो सांप्रदायिक मामला से जो मुख्य रूप से हम लोग एप्रीहेंसिव थे, वो बड़े अच्छे ढंग से जिला पुलिस के फोर्स ने इसको संपन्न कराया। बीएसएफ के सहयोग से एसटीएफ और जो भी पुलिस, बिहार पुलिस के सभी जो टीम एक साथ होकर 2 ऐसी घटनाएं घटी जो जातियों के बीच थी। एक घटना पटना के एनटीपीसी में होलिका दहन के समय घटी, 2 जातियों के बीच, और जहानाबाद में भी आपस में पैसा का लेन देन मांगने को लेकर वहां भी जाति के रूप में 2 जाति समुदाय की लड़ाई हुई आपस में। दोनों जगह कोई 10-10 लोग आपस में घायल हुए
और इसमें पुलिस के तरफ से कार्रवाइयां कर दी गई हैं, दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां वगैरह की गई। तीसरा जो मामला है वो पुलिस पे, जहां जहां पुलिस तो हजारों जगह पे पुलिस अटेंड किया है। ये आप पुलिस को बहुत ही आप कमेंडेशन देंगे कि इतने जगहों से कॉल आया है, जिसके बारे में एडीजी हेडक्वार्टर साहब को डिटेल्स में बताएंगे। और सभी जगह पुलिस गई है, बहुत ही विवेकपूर्ण संयम रखते हुए मामलों को सुलझाया है। मगर पुलिस पे हमला भी हुए हैं, ऐसे 10 मामले हैं। ऐसे 10 मामले हैं। अररिया में 1 मामला है, मुंगेर में 2 मामला है, पटना में 2 मामला है, भागलपुर में 1 मामला है, मधुबनी में 1 है, नवादा में 1 है, समस्तीपुर में 1 है, जहानाबाद में 1 है। मगर इसमें 2 घटना काफी गंभीर रूप में है। एक तो अररिया का घटना, जहां आपको पता है कि वहां एक अपराधी जो कांड में वांछित अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस की टीम गई थी, तो वहां पर वो अपने और भी सहयोगी लोगों से के साथ वहां पहुंच गया और उन लोग उसको गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे थे। और जो टीम हमारी गई थी उनसे झड़प किया, और उस झड़प में हमारे जो वहां अधिकारी एएसआई जो फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे वो डिसबैलेंस भी हुए और गिर गए। बताता है कि चोट लग गया सर पे नीचे किसी कोई सामान से, और उसके बाद उनको हेमरेज हो गया। उन्हें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दूसरी एक घटना जो मुंगेर में घटी, तो मुंगेर में भी इसी प्रकार सूचना मिली कि उपद्रवी घर में बदमाशी कर रहे हैं, और उसके सूचना पे 112 की जो टीम है वहां गई। और जाने के बाद जो है कि वो हठात जो वो उपद्रवी स्तब्ध तत्व थे, घर से निकल के रॉड से वार कर दिए, और उनकी कंडीशन वहाँ खराब हो गई। वो और उनको फिर पटना लाया गया, और पटना में पारस में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये 2 घटना जो है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुए। हमने अपने बहादुर अधिकारियों को खोया। और बाकी जो भी मामले हुए हैं वो वहाँ पर पुलिस पहुंची है, और पुलिस का पहुंचना भी आवश्यक है। ऐसे हजारों जगहों पे पुलिस इन 3 दिनों के दौरान गई, मगर इन 3 दौरान में जहां 10 जगह पे, जिसमें 2 की घटनाओं का हमने वर्णन किया, बाकी जगहों पे वहां पर संख्या पब्लिक की अधिक थी, उपद्रवी हुड़दंगी माहौल था। और उसमें हम लोग आमतौर पे ऐसे त्यौहार के समय में एक संयम का व्यवहार रखते हैं। भले हम थोड़ा चोट बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ गोली चलाएं और किसी को हताहत हो। तो एक संयम की भावना तो पुलिस में रहती है ऐसे समय में। और इसमें 1-2 जगह जो है गंभीर जो बात बताया, बाकी जगह जो इन लोगों ने कोशिश, पब्लिक है पीछे से पथराव वगैरह किया, जिससे कहीं कहीं कोई चोटिल हुए हैं, हल्के फुल्के ढंग से चोटिल हुए हैं, जो कोई गंभीर नहीं है। मगर कार्रवाइयां पूरी हुई हैं सभी जगह। और जितने भी हैं अपराधी, उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके सभी जगह 6-6, 8-8 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बाकी लोग भागे फिर रहे हैं, और जो इसमें शामिल हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो हमारी टीम है वो त्यौहार के कारण संयम जरूर बरतता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो है कि अगर कोई इन पर, हमारे फोर्स पर कोई भी अटैक करते हैं तो हम हवाई फायर करते हैं। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी को नहीं है। मगर हाँ, संयम बरतना भी हमारी एक जिम्मेवारी है। और इस कारण से जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई मजबूती से कर रहे हैं। किसी भी अपराधी को, ये सब अपराधी हैं, किसी भी अपराधी को किसी भी कारण से छोड़ा नहीं जाएगा। और आधा से अधिक अपराधी जो इसमें शामिल उनकी गिरफ्तार हो गए हैं, और बाकी की भी गिरफ्तारी हम लोग तुरंत कर लेंगे। धन्यवाद। आप लोग को मतलब कुछ डाटा से रूबरू करवाने चाहूँगा। ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड
नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ERV व्हीकल, MRV बोलते हैं व्हीकल को। MRV व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन हैं। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए हैं। 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकंड औसतन। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहां पर। पुलिस ने संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ERV व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे, असमझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनके इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली हो गई। और जब तक जो लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहां हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमजान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ERV व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी था। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चलाए। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुंचे, कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो यह है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू है कि किस तरह की होली मनाई जा रही है। तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, ये सबको सोचने की बात। रोड एक्सीडेंट कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे, 44+ लोग की मृत्यु हुई, वो भी हमारे ही जिम्मेवारी है। हम लोग
स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, वहां कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए, ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं। परंतु मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं। ये आरएसएस का रिस्पांस का भी है जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहां भी घटना घटी है, जहां भी हमारे पुलिस कर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। एक सवाल सर कि आपकी तैयारी एक-एक करके महीने पहले से चल रही है। एक एक करके सर। कुंदन जी, एक सवाल यह है कि 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तभी पुलिस मुख्यालय पुलिस के अधिकारी संयम बरतते हैं, ये कहाँ की बात? सर संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। ये ही दोनों घटना जो है, कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता। पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। उसका दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी गए थे। जी बिल्कुल। अपराधी में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। एक बड़े अपराधी को एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था। शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रेडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं। सर इसी शहर पटना में एक राजन नाम का क्रिमिनल हुआ करता था, सर जानते होंगे, उसकी शादी और उसकी बहन की शादी में किशोर कुमार ने इनकाउंटर किया था। ये सर प्लीज नहीं, ये पुलिस नहीं यही चलेगा है। सर। दोनों अलग बात। सर पुलिस का भय सर नहीं कुछ है। और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हमारा हैं। सवाल था सर कि 2 महीने से नहीं, वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना। सर पुलिस की तैयारी 2 किसी महीने से अपराधी है। के घर में ये आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी सीआईडी रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई थी? नहीं, कॉम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार से, बगल में नौबतपुर में घटना हुई, मसौड़ी में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है। जमीन विवाद में हुई है। नहीं, जमीन विवाद में हुई है जो नौबतपुर की घटना हुई है। आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती है। सर ये बताइए कि क्या हाल के दिनों में पुलिस पर हमला या पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है या ये नॉर्मल? सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे कम फोर्स में, हम चाहेंगे सुलझाना संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए। तो पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। बढ़ा है या ये हमेशा कुछ डाटा है सर 6 महीने या 1 साल के अंदर कितनी घटनाएं हुई हैं या गिरफ्तारी कितनी हुई? बिल्कुल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। डाटा तो है। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब। असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती है, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखिए, अभी सर ने ही एक डेटा अभी आप लोगों को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ईआरएसएस व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ईआर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आ जाए। यही इमरजेंसी रिस्पांस का है, वो जनता के सेवा के लिए है कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं। 3000 जगह गए हैं ये।
रोके भी और हैं, घटना- इसका भी आप लोग आकलन कर घटना 22 है। एक सवाल ये है कि जी। आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी, जी। एक बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी ईद भी है। क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर। और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई है। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं बिहार में? ऐसे लोगों की चिन्हित कर रही है बिहार पुलिस? सर, असामाजिक तत्व सब तरह के सब चिन्हित हैं, चिन्हित हैं ज्यादातर। उन पर बॉन्ड डाउन की भी कार्रवाइयां की गई हैं और वो अनवरत प्रक्रिया है, वो करता है। अभी जो कई मंत्रियों ने कहा कि इनकाउंटर की भी आवश्यकता है, तो आप लोग को लगता है कि क्या वाकई ये हो सकता है? सर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चलाना। क्राइम कंट्रोल के लिए इनकाउंटर, क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाएगा, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट है। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या सामाजिक तत्वों के पास नहीं है। क्या इस बिंदु पर भी जांच स्ट्रेटेजी क्या होगी? हो सकती है? डायल 112 को फोन करके बुला, नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था। दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे, वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ERB की कोई जान ना जाए। नहीं सर, ERB व्हीकल्स को हम लोग एम्पावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहां से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। सर, आपके कंट्रोल रूम डेली बुलेटिन जारी करेंगे कि नहीं? क्योंकि इससे भी गलतफहमियां होती हैं। उस दिन अररिया की घटना हुई और चारों तरफ से संदेश आ रहा था कि भीड़ ने पीट के हत्या कर दी, जबकि इंजरी रिपोर्ट में कुछ और मामला। सर, अब से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। हर घटना पर अगर मेजर घटना होगा, हम लोग कंट्रोल रूम से एक प्रेस नोट उस घटना पर निकालेंगे। तमाम एमएलए आज जो बात कर रहे थे, विधायक विधानसभा में ये कह रहे थे कि पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। तो गोली कहाँ चला? गोली तो कहीं चला नहीं जो गोली से देगा। पुलिस पर कहीं गोली, अपराधियों के लिए ना गोली है, आम आदमी अगर कुछ डंडा बदमाशी लाठी से अब उस पर हम AK-47 या SLR चला दें तो पुलिस बर्बरता हो जाए। होली में तो सब देखिए, दोनों घटना बहुत ही सदमापूर्ण है। दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं, सदस्य हैं। और दोनों ड्यूटी कर रहे थे, छुट्टी के दिन अपने बाल बच्चों से दूर रख, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरे वाला घटना तो और भी यह है कि एक बार जाके अलग करके आया था, जो विवाद हो रहा था हटा दिया गया था। हर विवाद में भी अगर हम जेल भेजने लगे तो जेल में उतनी जगह नहीं बचेगी, ये भी फैक्ट। जितना घटनाएं लपड़ थप्पड़ और कीचड़ फेंका फेंकी होता है, बिना फोर्स के हो गए थे, दूसरी बार भी गए थे। नहीं, 2 आदमी था, एक AK-47 लिए हुए था, एक SLR लिए हुए था। फोर्स तो था। तो पूरा फोर्स आ गया। आप लोगों का अपना आकलन क्या है कि आखिर पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? भाई आप यही तो 3 दिन में 3000 जगह पुलिस गया, घटना कितना हुई? 22। 3000 जगह पुलिस गया है। वो आप देख लीजिएगा, सर ने तो यही चीज को पढ़ा ना अभी। आपको 13,150 जगह गए, हम प्रेस रिलीज में आपको आप दे देख देंगे। लीजिए, और उसमें ये 22 जगह घटना हुई, 22 जगह घटना हुई। हाँ, डाल देते हैं।
हमें हम संक्षिप्त में सर अटैक आप ही बता रहे हैं 10 और 10 कम्युनल जगह पे सुलझाना तो 10 ही जगह हुई। अगर नहीं, पुलिस पर देखिए सर, आपको बताया कि करीब 22,000 जगह पुलिस गई 2 दिन में 14-15 को, उसमें से ERSS व्हीकल्स पर 4-5 जगह पर पथराव हुई, या पुलिस पार्टी पर थाना प्रभारी जैसे सिगोड़ी पर हो गई, टोटल वही थाना 10 केस है। प्रभारी का गाड़ी था मनेर में, सब इंस्पेक्टर थे, टोटल उस 10 पर केस हो है। गई 10 केस। सर पुलिस शराब पदाधिकारी शराब का कितना योगदान है? सब तो कुछ ना जांच कुछ तो और है सर, जरूर जांच होगा उस इसमें सब है, पर। बिल्कुल है। सर स्पेशल ब्रांच की पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ या अन्य अपराध? सर अभी हमारा प्राथमिकता था, बिल्कुल कर रही उसके है। अलग इकाई है, ADG प्रोहिबिशन, उसको देखते हैं। काफी मात्रा में सीजर भी हुआ था, हो भी रहा है, और डिस्ट्रक्शन भी भट्टियों पर हुआ था इसके पूर्व। सर पुलिस पदाधिकारी जो गुजरे उनको उनके परिवार को कंपनसेशन भी दे दिया गया या अभी? बिल्कुल सब- सर, सब- वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका हर सब पहलू देखा जाएगा सबसे पहले परिवार। नहीं, प्रक्रिया अभी तो बंद था, आज सब खुला है बंद, बैंक, तो सब चीज अभी थैंक यू।